तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री की आध्यात्मिक यात्रा से। 16 मार्च ये वो तारीख है जब 18वें लोकसभा के चुनाव की घोषणा हुई। 76 दिनों का चुनाव प्रचार चला और इस भयानक भीषण गर्मी में भी चुनाव का तापमान किसी भी तरीके से कम होता हुआ नहीं दिखाई दिया। दिसंबर के महीने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात स्पष्ट थी कि वो एक मैन ऑन मिशन है। उनके लिए 2024 के चुनाव को अपनी पार्टी के लिए, देश के लिए जिताना सबसे महत्वपूर्ण है। और जब अपने इस महत्वपूर्ण काम को वो अंजाम देते हैं तो वो क्या करते हैं? वो अमेरिका, यूरोप या कहीं पर छुट्टी मनाने नहीं जाते। चुनाव प्रचार खत्म होते ही वो आध्यात्म और ध्यान लगाने के लिए कन्याकुमारी पहुंच जाते हैं। कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर उन्होंने आज अपनी साधना शुरू कर दी है। कन्याकुमारी के स्थित जिस रॉक पर, जहां पर कभी स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाकर हिंदुत्व के गूढ़ तत्व को सामने रखा था, आज उसी चट्टान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तपस्या में लीन हुए हैं। प्रधानमंत्री के एकांतवास को लेकर वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था काफी कड़ी की गई है। जो पूरे कन्याकुमारी के पास विवेकानंद का मेमोरियल है, वो पहली बार इस तरीके से नहीं बल्कि पहले भी सुरक्षित रहा है, लेकिन इस बार 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी वहां तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी आज पहुंचने के बाद पूजा भी की है, जिसकी तस्वीरें अभी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवती अमन मंदिर में उन्होंने दर्शन किया, पूजा किया और उसके बाद आज दोपहर वो अपने मेडिटेशन करने के लिए विवेकानंद रॉक पर पहुंच गए हैं। 1 जून तक इसी रॉक पर वो रहेंगे, इसी जगह पर वो दर्शन करेंगे। उनकी आध्यात्म की यात्रा जिस तरीके से शुरू हुई है, इसे लेकर भी विपक्ष के पेट में जबरदस्त मरोड़ आ रहा है। विपक्ष के नेता सवाल उठाने शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में निर्वाचन आयोग से मुलाकात कर कहा है कि साइलेंट पीरियड यानी कि 48 घंटे, जबकि चुनाव के शोर को खत्म कर दिया जाता है और मतदान 48 घंटे बाद होता है, इस समय किसी तरह का प्रचार, इसकी अनुमति नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एकांतवास और उनके मौन को किसी भी तरीके से टीवी पर नहीं दिखाया जाना चाहिए। इसके कोई तस्वीर सामने नहीं आनी चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस मानती है कि इससे आचार संहिता का उल्लंघन होता है। अब जरा आप ये बताइए कि आखिरकार ये किस आधार पर कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी विपक्ष को शिकायत है। यहां तक कि ममता बनर्जी को शिकायत है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान अगर टीवी पर दिखाया गया या कहीं भी दिखाया गया तो वो शिकायत दर्ज करेंगे। जो वो सही समझे उनके हिसाब से करना चाहिए। जो वामपंथी दल है सीपीएम, उन्होंने तमिलनाडु के सचिव को चिट्ठी लिखी है कि इसका कोई भी प्रसारण नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी आप लगातार ये तस्वीरें भारत 24 पर ही नहीं बल्कि देश के तमाम टीवी चैनल्स पर देख रहे हैं।